माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। मिनाहिल मलिक केस में बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। बताऊंगी आपको आज की वीडियो में ऐसे ऐसे हकायक। यकीन मानिए कि एसके जो पिछले दिनों भन्ने खां बने हुए थे, सारी की सारी उनकी जो थी ना वो निकल चुकी है इस वक्त। और वो उनका सॉफ्टवेयर अगर आप कहें कि अपडेट हो चुका है तो बिल्कुल हो चुका है। एसके कब पाकिस्तान आ रहे हैं, कब इनको पाकिस्तान बुलाया जा रहा है, इनके खिलाफ कौन सी बड़ी कार्रवाई जो है उसका आगाज हो चुका है। एसके ने माफी तक मांग ली है और इनसे माफी मंगवाने के पीछे कौन सी शख्सियत जो है जिसका हाथ है, बताऊंगी आपको आज के वीडियो में कि एसके कैसे पहले क्या थे और अब क्या हो चुके हैं, और इस केस में मजीद कौन कौन सी चीजें सामने आ रही हैं, ये सभी आपको आज की खबर में चौंका देंगी। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहेगा। तो बहुत सारे लोग जो मिनाहिल मलिक केस को फॉलो कर रहे हैं वो तो जानते होंगे इसके बारे में, लेकिन जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं कि मिनाहिल मलिक जो कि एक मशहूर टिकटॉकर 9 मिलियन फॉलोअर्स के साथ थी, अब थी इसलिए यूज कर रही हूँ कि उन्होंने टिकटॉक को अपनी लास्ट पोस्ट के बाद खैराबाद कह दिया है और उन्होंने कहा था कि अब आपको अपनी कभी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। तो जनाब आपको बताऊंगी कि मिनाहिल मलिक एक टिकटॉकर थी जो कि बहुत फेमस टिकटॉकर थी। एसके के बुलाने पर गई दुबई और वहां से एसके के साथ SK777 के नाम से इनका टिकटॉक अकाउंट है। तो जनाब वहां पर इनकी नाजेबा किस्म की जो वीडियोस थी वो एसके के साथ वायरल होती हैं। जैसे ही वो सोशल मीडिया पर आती हैं तो जनाब मिनाहिल मलिक तो सिरे से इनकार कर देती हैं कि ये मेरी वीडियोस नहीं है, बल्कि ये AI टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए ये वीडियोस तैयार हुई हैं। जबकि एसके की बात करें तो वो पहले दिन से इस चीज पर कायम थे कि ये वीडियोस हमारी है, हमने बनाई है। चेहरे पे कोई शर्मिंदगी नहीं थी और बड़े फख्र के साथ कह रहे थे। उनकी बहुत सारी वीडियोस में आपने सुना होगा जिसमें उन्होंने कहा कि ये तो मेरा काम है, मैं किसी एक लड़की के साथ टिक ही नहीं सकता हूँ, तो मेरा तो काम है, मैं एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी की तरफ जाता हूँ। और मैंने तो उसको भी कहा था, ये एक लॉन्ग रिलेशनशिप में बनना चाह रही थी, यानी कि निकाह कह लीजिए, शादी कह लीजिए, तो मैं तो उसको साफ इनकार कर चुका था, कभी मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। इस किस्म के मुतनाज़िर किस्म के बयानात जो थे एसके के, वो इस कदर शर्मनाक किस्म के बयानात थे। एक तरफ आपके साथ इतनी बड़ी कार्रवाई, आपकी वीडियोस वायरल हो, हर शख्स के पीछे कोई ना कोई इसकी फैमिली, खानदान, लोग कुछ तो होते ही हैं, दोस्त तो, लेकिन एक शख्स इतनी डिटाई के साथ आपका सामना कर रहा है और कह रहा है कि ये तो मेरा मामूल है, मेरा काम है, मैं तो इन चीज़ों पर फील ही नहीं करता हूँ। उसके बाद उनका एक बड़ा ही मुतनाज़ किस्म का बयान भी आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि आप लोगों को अगर आती है तो आप लोग लाइट्स ऑफ कर लीजिए। आपको मतलब अजीब व गरीब किस्म के उनके बयानात में ज़्यादा तफसील में नहीं जाना चाह रही। उनके जो थे वो एक के बाद एक आते रहे। उसके बाद उन्होंने कई प्लेटफॉर्म्स पर, सोशल मीडियाज पर इंटरव्यूज़ दिए। इंटरव्यूज़ के अंदर भी उन्होंने इस चीज़ को बहुत फ़ख्र से बयान किया कि मेरे इस किस्म के ताल्लुकात और मैं इस किस्म की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हुआ, मैं इस पर फख्र महसूस करता हूँ। इवन उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि मेरी कोई एक गर्लफ्रेंड नहीं, मेरी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हैं। तो अब आपको बताऊंगी कि इनकी इन तमाम बातों पर जहाँ आवाम खामोश बैठी सुन रही थी, शर्मिंदा हो रही थी, ऐसे में एक मर्द मुजाहिद निकला जिसने इनके खिलाफ एक्शन लिया और इनका तमाम तर पिछला डाटा निकाल कर मीडिया पर ला दिया और मीडिया को बताया कि गलत सिर्फ मिनाहिल मलिक नहीं बल्कि एसके भी है। एसके के खिलाफ जनाब उन्होंने पुरानी वीडियोस भी निकाल कर दिखाई जिसमें उन्होंने बताया कि ये गाड़ियां चोरी करने का पाकिस्तान में काम करते थे और एक गाड़ी चोरी करते हुए इनको मालिक ने पकड़ा और वहां पर इनकी पिटाई भी हुई, पुलिस को भी बुलाया गया। वहां पर आप देख सकते हैं जैसा कि साथ स्क्रीनशॉट में कि यहाँ पर ये अच्छे खासे हेल्दी हैं। जी हाँ, ये कोई और नहीं बल्कि एसके ही हैं। तो जनाब एसके का काम जो था पाकिस्तान के अंदर, एक तो ये था कि ये मंशियात जो है उनकी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे। उसके बाद अगर बात करें तो ये गाड़ियां चोरी करने का एक पूरा गैंग था जो कि गाड़ियां चोरी करता था। मुबैना तौर पर फुरकान शाह साहब ने कहा है कि जनाब ये गाड़ियां चोरी करते थे और फिर ये पूरा रैकेट आगे चलकर उसको बेचता था और फिर इस तरह से उनका धंधा करते थे ये लोग तमाम। खैर अब जाकर जहां पर एसके जो थे उनके खिलाफ ये कार्रवाई फुरकान शाह साहब ने शुरू की। इसके बाद एक के बाद दो, दो के बाद तीन वीडियोस, उसमें उन्होंने इनका ID कार्ड, इनके तमाम तर पुराने रिकॉर्ड्स, जिन लोगों के साथ मिलकर ये करते थे वो तक जनाब उन्होंने सोशल मीडिया पर दिखाए। जिसके बाद जो एसके हैं वो काफ़ी परेशान हो गए, काफ़ी डर गए। तो जनाब बहुत सारे लोग समझ रहे थे कि शायद ये कोई फेक सोशल मीडिया या पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं, क्योंकि जब भी कोई फेमस होता है तो बहुत सारे लोग मैदान में कूद जाते हैं उसके ऊपर बात करने के लिए या फिर ये साबित करने के लिए जी कि मैं तो इसके हक में हूँ। अब जैसे आप लोग जानते हैं कि वो जो फातिमा टिकटॉकर है आजकल, उसके पीछे वो मलकू वैक्सीन जो पड़े हुए हैं, तो इस किस्म के केसेस पे ना अब आवाम कोई खास रिएक्ट नहीं करती है। लेकिन फुरकान शाह साहब ने जो जो उनके बारे में किया,
तो आपको बताऊंगी कि एसके जो है वो फाइनली डर चुके हैं, खौफजदा हो चुके हैं और एसके के खिलाफ अब वो लड़कियां जो एसके का शिकार बन चुकी हैं, मिनाहिल मलिक से पहले या मिनाहिल मलिक के बाद, तो जनाब वो भी सामने आना शुरू हो गई हैं। इससे ही ऐसे ही एक कॉल जो है वो वायरल हुई है एक लड़की की, जिसमें वो लड़की बयान करती है कि ये क्या करता है कि ये पहले किसी लड़की के साथ अपनी खुद की बनाई गई नाजेबा वीडियोस वायरल करता है, फिर उस लड़की को मजबूर करता है खुद से निकाह करने पे। जब वो लड़की मजबूर होकर उससे निकाह करती है तो निकाह के इवज ये उसको मुख्तलिफ ममालिक में इस काम में इन्वॉल्व करता है और उसको एक किस्म का बेच देता है, जिसमें वो लड़की खुद भी इस चीज का शिकार हो चुकी थी। उसने बताया कि मुबैना तौर पर मेरे साथ भी इस तरह सा हो चुका है। अब उसने बताया कि जैसा कि ये शख्स आपको आजकल वीडियोस में कहता दिखाई दे रहा है इसके कि मैं सऊदिया में होता हूँ, तो उस लड़की ने कहा कि कम से कम सऊदिया जैसी पाक जगह को तो बख्श देना चाहिए, जबकि इस शख्स का काम ही है, मुबैना तौर पर कहा जाता है कि इसका धंधा ही है, तो फिर ये सऊदिया में भी इस किस्म की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, यानी कि जहां अल्लाह का घर वहां भी ये शख्स बाज नहीं आ रहा है। खैर, आप यहां से अंदाजा लगाइए कि जो शख्स पहले आपको फन्ने खां दिखाई दे रहा था और बातों में इतने वसूख के साथ कह रहा था कि जनाब उसको किसी किस्म की कोई शर्मिंदगी नहीं है, तो अब उसका सॉफ्टवेयर जो है वो फुरकान शाह ने कैसे सेट किया है वो भी बताती हूँ आपको। लेकिन इससे पहले आपको बताऊं कि एसके के खिलाफ जो है एफआईए एक्शन में आ चुकी है, रेड अलर्ट जारी हो चुका है, एफआईए इसके खिलाफ जो है एफआईआर कट चुकी है और एफआईए एक्शन में आते ही बुला रहा है। मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि अब जब जैसे ही इसका आईडी कार्ड ब्लॉक होगा, इसका पासपोर्ट, तो इसको आना होगा बिल्कुल वैसे ही जैसे गेंद दीवार पर मारते हैं तो वो वापस लौट कर आपकी तरफ आती है। तो अब एसके को पाकिस्तान आना होगा और इसी कार्रवाई का आगाज होते ही एसके जो है वो इतना डर चुके हैं कि उन्होंने पहले सबसे तो फुरकान शाह साहब को कहा है कि आप मेरे खिलाफ वीडियोस क्यों बनाते हैं, आप पीछा कब छोड़ेंगे मेरा। जब फुरकान शाह ने कहा कि तुम मेरी नस्ल को खराब कर रहे हो, मेरी नौजवान नस्ल को खराब कर रहे हो, जब तुम इस किस्म के बयानात दोगे तो बहुत सारी लड़कियां यही सोचेंगी कि अपने खुद की बनाई गई इसी तरह की नाजेबा वीडियोस वायरल करके वो रातों रात फेम हासिल कर सकती हैं। तो इस तरह से तो हमारी आवाम और ज्यादा खराब होगी। ऑलरेडी हमारा टिकटॉक प्लेटफॉर्म बहुत गलत तरीके से यूज हो रहा है। तो जनाब इस पे एसके ने कहा कि अगर मैं आपसे मुआफी मांग लूं तो क्या आप मेरा पीछा छोड़ देंगे, जिस पर जनाब फुरकान शाह ने कहा कि ठीक है, तुम माफी तो मांगो। इसके बाद इन्होंने फुरकान शाह से एक मुआफी की वीडियो जो है वो सेंड की है और वो अपने ऑफिशियल अकाउंट पर भी पोस्ट की है, जिसमें वो मुआफी मांग रहे हैं। मुआफी किस तरीके से मांग रहे हैं आप लोग सुनिए और जल्दी से वापस आइए। गाइस जी, मैं हूं जी आपका एसके। गाइस मेरे ना बहुत करीबी दोस्त हैं, उनके आगे बहुत करीबी दोस्त है फुरकान शाह साहब। कल जब मेरी फुरकान शाह साहब से बात हुई तो मैंने कहा फुरकान शाह साहब, आप मेरे बारे में ऐसी ऐसी वीडियोस लगा रहे हैं, आखिर मैंने क्या किया है? इसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो गलत हैं, जो बेबुनियाद हैं, मेरा उसमें कोई लेना देना नहीं है। तो फुरकान शाह साहब ने बोला कि फुरकान शाह साहब कहते हैं एसके भाई, मेरा आपसे कोई ज़ाती दावत नहीं है, मुझे दुख हुआ आपके उस बयान पे जिसकी वजह से मेरी कौम, मेरी यंग जनरेशन जो है वो गलत मैसेज एक्सेप्ट कर रही है। मैंने कहा जी कौन सा? उन्होंने बोला जी आपने बोला कि लाइट बंद कर दो तो ये वो। तो मैंने कहा फुरकान शाह साहब, पहली तो बात ये है कि मेरा सेंस, मेरा माइंड उस तरफ नहीं था, लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है तो मैं उसके लिए एक वीडियो बना के डाल देता हूँ ताकि लोगों का माइंड चेंज हो जाए कि मेरी बात ये मतलब नहीं है कि लाइट बंद कर लो, ये कर लो। मेरा मकसद ये था कि पहली तो बात है आपको ताल्लुक़ ऐसा रखना ही नहीं चाहिए, आपको ऐसा रिलेशन रखना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल भी कतई नहीं रखना चाहिए। लेकिन अगर आपने रखा ही है तो कम से कम आपको लाइट ऑन करके ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से, जैसे मुझे अब आप लोगों के आगे शर्मिंदा होना पड़ा, अपने अल्लाह के आगे शर्मिंदा होना पड़ा है, अपने घर वालों के आगे शर्मिंदा होना पड़ा है। मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। चल, लेकिन खैर उन्होंने मुझे रियलाइज़ कराया और मुझे वो रियलाइज़ हुआ। फुरकान साहब ने ये बात बिल्कुल ठीक बोली। तो प्लीज़ गाइज़, आप इसको गलत वे पे मत लेके जाइएगा, इसको सही बात रखिएगा। मेरे दिमाग में आया कि शाह साहब ने जो बात की है, शाह साहब ने बात रॉन्ग नहीं की है, शाह साहब ने बात 100% ठीक की है। तो भाई मैं तो रात को वाकई जब उनकी बात सुनी तो मेरा तो माइंड हो गया। मैं कहा वाकई यार, ये मैंने गलत वर्ड बोल दिए इस लफ्ज़ के लिए। तो भाई मैं तो बिल्कुल माज़रत ख़्वाह। फिर उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे जाना चाहिए। मैं फिर हरम शरीफ गया, रात को माफ़ी मांगी। मैंने कहा या अल्लाह मुझे माफ़ करना, मेरे मुँह से ऐसे अल्फाज भी निकले तो क्यों निकले, आखिर मैंने वीडियोस बनाई तो मैंने क्यों बनाई, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था। लेकिन ये वीडियोस मैंने वायरल नहीं की, ये मिनाहिल मलिक का काम है। और जो इसके साथ पीछे
लोग अटैच हैं, मेरे पास वो पूरा प्रूफ है कौन कौन लोग अटैच है, ये कौन कौन लोग क्या कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आज मैं उनके बारे में प्रूफ और सबूत के साथ, रिकॉर्डिंग्स के साथ वीडियो भी डालूँगा। शाह जी, आपने मुझे तो रियलाइज़ करवा दिया और मैंने रियलाइज़ कर लिया, लेकिन कम से कम अब मिनाहिल मलिक के मुंह से भी सच उगलवाना आपका काम है। शाह जी, अब आप उगलवाएं, मैं आपको प्रूफ देता हूँ कि मैं कितना सच्चा हूँ, कितना झूठा हूँ। और ये उसका काम पहला नहीं है, ये उसका काम पहला नहीं है। 5-6 साल से वो लोगों पे FIR करवाई जा रही है, एप्लीकेशनें दी जा रही है और पैसे बटोरी जा रही है ब्लैकमेल कर कर के। और कुछ लोग जो हैं फ्रॉडी, चीटर किस्म के, डबल पॉलिसी वाले लोग उसके साथ अटैच है, जिसकी वजह से इन सब पे अटैक हो रहा है। ठीक है, बाकियों को भी बचाएं आप शाह जी। चलो, मेरे को तो आपने, मेरी तो सलाह आपने कर दी, ओके, मैं समझ गया। क्योंकि मान लेना हिकमत है और मान लेना चाहिए। अगर आपने कोई मिस्टेक की है तो आपको उसको मान लेना चाहिए। मेरी इतनी ही मिस्टेक है कि मैंने वीडियोस बनाई उसके साथ मिलके, लेकिन मेरी ये मिस्टेक नहीं है कि मैंने वायरल की है या मैंने इसको भेजी या मैंने उसको भेजी। ठीक है, मेरे पास भी पूरे हर चीज़ का सबूत और प्रूफ है। शाह जी, अब जिस तरह आप मेरे लिए ये बात आपने की, मेरी सलाह की, तो आपको चाहिए कि अब आप मिनाहिल के लिए भी, मिनाहिल की भी सलाह अब आपने ही करनी है। बाकी अल्लाह मालिक है, बाकी जो प्रूफ सबूत शाह जी आपको चाहिए मैं आपको दूंगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़ जी। तो सुना आपने कि किस तरह SK777 ने फुरकान शाह साहब से माफ़ी मांग ली है। इससे आप अंदाज़ा लगा चुके हैं कि इस वक्त SK कितना डर चुके हैं और मुबैना तौर पर जो FIA की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है उसकी वजह से भी ये बहुत ज़्यादा खौफजदा हो चुके हैं। और SK जानते हैं कि इनके खिलाफ घेरा बहुत तंग हो चुका है। पाकिस्तान के अंदर भी इनके तमाम वो पुराने रिकॉर्ड्स, तमाम वो अदारे, तमाम वो चीज़ें, तमाम वो प्लेटफॉर्म्स, तमाम वो लोग जो इनके साथ इन कामों में मुलविस थे, उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुकी है और 1 बाय 1 वो पकड़े जा रहे हैं। इसीलिए SK इस वक्त आप उनसे कुछ भी कहें मुबैना तौर पर वो करेंगे, क्योंकि वो डरे हुए इतने हैं कि इस वीडियो को अगर आप देखें तो ये उस चीज़ का सबूत है कि SK किस तरह सीधे हो चुके हैं, उनका सॉफ्टवेयर किस तरह से अपडेट हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि इस केस में मिनाहिल मलिक और मिनाहिल मलिक जैसी कई लड़कियां जो SK का शिकार बनी, जाहिर सी बात है लड़कियां जब पैसा, दौलत, गले में मोटी मोटी चेन्स गोल्ड की देखती हैं तो बहक जाती हैं। तो खैर ऐसे ही अगर हुआ है मिनाहिल मलिक के साथ और वो बहक भी गई हैं, तो कम से कम ऐसे लोग जो ऐसी लड़कियों को बहकाते हैं, इनको मोटी मोटी चेन्स गोल्ड की दिखाकर इनको ट्रैक करते हैं और इनको फिर ले जाकर इनके साथ इस किस्म की हरकत करते हैं, इनको इनकी जनाब इस चीज़ की सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे SK के हवाले से? और अगर आप इस चीज़ से बेहद खुश हैं और आपको लगता है कि FIA को इसको सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए, तो ज़रूर कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।